नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी चारुलता। लेखिका है रूपा शाह रूपाली। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यही एक फेवरेट डायलॉग था जो हमेशा दोहराती रहती थी। ये एक दिन की बात नहीं थी, ऐसा हमारी शादी के बाद से ही हो रहा है। पूरे 36 गुण मिलाए गए थे शादी के वक्त, पता नहीं कैसे। बाद में तो यही लगा वो जमीन और मैं आसमान। मैं खुले हाथ से खर्च करने वाला, अगर कोई आकर ज़रूरत बताकर कुछ मांग ले तो मैं कभी मना नहीं कर पाता। और वो दांतों से रुपए पकड़ने वाली। एक रुपया इधर उधर हो जाए तो दिन भर हिसाब करने लगती। और मैं अस्त व्यस्त घर को अपना आराम गृह मानने वाला, वहाँ अपना मर्जी से कैसे भी रहने का आदी। और वो घर को हमेशा शोपीस की तरह सजा कर रखने वाली। अक्सर हम टकराते थे। ये जूते ऐसे कैसे फेंक दिए, ये टॉवेल इस्तेमाल कर फिर अच्छे से क्यों नहीं लटकाते जैसे पहले से रहता है, गीले पैरों से फर्श गीला क्यों किया, और भी अनगिनत शिकायतें रहे उसे मुझसे। आज तक कभी मेरी तारीफ की एक शब्द निकले नहीं मुंह से। हाँ, ये जरूर कहती रहती थी कि किस्मत फूटी थी जो मेरी यहाँ आ गई। उसे खुश करने के लिए मैं बहुत कुछ करता था। मैं पहली तारीख को उसके लिए साड़ी लेकर आया था। देखते ही बोली, हद होती है फिजूल खर्ची की। अभी तो दुर्गा पूजा में नए कपड़े लिए थे ना। मुझे लगा था मेरे कम वेतन के कारण बेचारी आज तक कोई गहना नहीं ले पाई। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसके लिए एक अंगूठी ली तो बहुत खुशी से घर पहुंचा और उसके पास जाकर बोला था, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ मेरे पास है। उसने आंखें बंद की तो उसकी उंगली में डाल दी। देखते ही बोली, माँ 15 दिन से बीमार है। मैं ये सोचकर उनसे मिलने भी नहीं जाती कि पैसे खर्च कर दिए तो महीना कैसे चलेगा। बिट्टू की फीस कहाँ से लाओगे? हाँ, तुम मुझसे पैसे छुपाते हो। मेरा इश्क हवा बनकर उड़ गया। मैंने सोच लिया कि अब इसके लिए कभी कुछ नहीं लाऊंगा। बस यही नहीं, मैंने ये भी मान लिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो ऐसी नीरस बीवी मिली। प्यार की एक बोल नहीं, इसमें बस मुझे कमियां नजर आती हैं। उसका स्वभाव समझ नहीं आता था मुझे। सुबह सुबह उठने से लेकर मेरे सोने तक मेरी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखती। मेरी पसंद का ही खाना बनता था मेरे घर में। उसकी पसंद के आज तक मुझे नहीं ज्ञात हुआ। पर क्या ज़िंदगी भौतिक ज़रूरतों से ही कट जाती है? क्या भावनात्मक कोई जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, अगर तुम पैसे बचाकर घर को सजा धजाकर मुझे अनुशासन में रखकर ही खुश रह सकती हो तो यही सही। मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाता, दोपहर को भी ऑफिस कैंटीन में कुछ खा लेता और रात को देर से लौटने लगा, ये सोचकर कि शायद उसे मेरी कमी महसूस हो। वो मुझसे देर से आने का कारण पूछे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो आज भी मेरे मौजों के गंध से परेशान थी। मेरे ऑफिस में खाने को फिजूल खर्ची बताती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अगर हमारे बीच बिट्टू नहीं होता तो मैं कब का उसे छोड़कर जा चुका होता। धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश कम हो गई। मैंने मान लिया कि मेरी बदरंग जिंदगी ऐसे ही कटेगी। एक दिन दोपहर को कैंटीन में बैठा सैंडविच खा रहा था, तभी सविता मेरे पास आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। अरे बिल्कुल, ये कैंटीन सबके लिए है, मैंने कहा। आपका घर यहाँ पास ही है ना? वह बोली। अभी 3 महीने ही हुए थे उसने इस ऑफिस में आए और मेरे बारे में इतना जानती है। मैं भीतर से खुश हुआ। हाँ, पास ही है, मैं बोला। फिर भी घर नहीं जाते खाने? क्यों, वाइफ कहीं बाहर गई है क्या? बस समय बचा लेता हूँ, मैं बोला। हमने साथ साथ कॉफ़ी पी। उस दिन के बाद अक्सर हमारी बातें होने लगी थी। पारिवारिक जिम्मेदारी उठाते उठाते वो 35 की हो गई थी। अपना घर नहीं बसा पाई, हम बसाना भी नहीं चाहती थी। उसके इतने दिन हो गए थे यहाँ पर आए, मेरा ध्यान कभी नहीं गया था उस पर अब जब रोज़ बातें होने लगी तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। वो घर से अपना टिफ़िन लेकर आती थी। अब जीत करके मुझे कैंटीन का खाना नहीं खाने देती। कहती, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। मैं सोचता इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? वो किसी के साथ तो कभी इतना घुलती मिलती नहीं। एक दिन बोली, जानते हो मेरा कोई मित्र नहीं है, न कोई पुरुष न कोई स्त्री। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा है। उसकी बातों ने धड़कनें बढ़ा दी थी मेरी। क्या मैं सच में इतना खास हूँ? फिर चारू को क्यों एक भी गुण आज तक नजर नहीं आते मुझ में? कभी तुझ में नहीं, उस घमंडी औरत में है, मैंने खुद को समझाया और सविता की दोस्ती को दिल से स्वीकार कर लिया। अब मैं उदास नहीं रहता था। अब कोई कमी नहीं लगती थी ज़िंदगी में। सुबह उठने के साथ ही जल्दी रहती थी ऑफिस पहुँचने की। जल्दी जल्दी काम निपटाता। उसके बाद का सारा वक्त मेरा बस सविता के लिए ही था। कई बार हम ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉप में गए और पार्क की बेंच पर बैठकर घंटों बातें की। और एक दिन सविता ने साथ पिक्चर देखने का प्लान ही बना लिया। रविवार का दिन था। मैं ऑफिस का ज़रूरी काम बोलकर घर से निकल रहा था। रविवार को भी अब ऑफिस? पूरा दिन बिताकर पेट नहीं भरता क्या? चारू बोली थी। पहली बार उसका ये ताना मुझे अच्छा लगा था। ऐसा लगा वो मेरे साथ रहना चाहती है।
एक बार तो ऐसा भी मन किया कि ना जाऊं, पर सविता के साथ वक्त बिताने की मेरी चाह को चारू का ये नया बदलाव रोक नहीं पाया और मैं चला गया। हमने साथ साथ पिक्चर देखी, बीच में एक ही भावुक सीन था। सविता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक तो ये रोमांटिक फिल्म और दूसरा पहली बार किसी नारी ने इतने प्रेम से मेरा हाथ पकड़ा था। मैं तो भाव विभोर था। उन पलों में एक बार भी मुझे चारू का ख्याल नहीं आया। फिल्म देखने के बाद साथ खाना खाया, फिर पार्क के कोने वाली बेंच पर उसका हाथ थामे बैठा था। उसने अपना सिर मेरे कंधे पे रख दिया। रात को जहाँ मैं मुंह लटकाए घर आता था वहीं मैं गुनगुना रहा था। चारू ने भी मुझे एक बार भी किसी काम के लिए नहीं टोका। रात को बड़े कोमल स्वर मुझसे बोली, ऑफिस में आजकल बहुत काम होता है क्या? हाँ, आजकल काम ज्यादा ही हो रहा है। थोड़े ज्यादा पैसे दे पाऊँ तुम्हें, इसलिए ओवर टाइम करता हूँ। कोई जरूरत नहीं इतना काम करने की, कम खर्च में चलना मुझे आता है। कल 5 बजे ऑफिस से निकल जाना। मैंने कहा, देखता हूँ, अभी बहुत काम ले लिया है सिर पर, खत्म करना भी तो जरूरी है। वो मुझसे लिपट कर सो गई। मैं रात भर सोचता रहा, ये अच्छी है या बुरी। जब मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता था तो इसके मुंह से 2 मीठे बोल के लिए तरस गया, और आज ये खुद कहीं इसे मुझ पर सख्त नहीं हो गया। मैं डर कर कांप उठा। क्या होगा अगर इसे पता चल गया मेरे और सविता के रिश्ते के बारे में? ये तो घर से ऑफिस तक मुझे बदनाम कर देगी। इसके गुस्से का कोई भरोसा नहीं, कहीं सबके सामने हाथ ना उठा दे, फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मैं सोच कर इतना डर गया कि मुझे बगल में लिपटी नागिन लगने लगी, जिसे किसी भी पल मुझे डस सकती थी। मैंने डर कर उसे दूर किया और दूसरी ओर मुंह करके सो गया। दूसरे दिन जब सविता मुझे मिली तो बहुत उदास थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, कब तक किराए के घर में रहूंगी? एक जमीन देखी है 7 लाख की, मेरे पास कुल मिलाकर 2 लाख ही है। अगर बाकी तुम मदद कर देते तो जमीन के साथ साथ मैं भी तो तुम्हारी ही रहूंगी ना। वो तो ठीक है सविता, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 20,000 की नौकरी में तुम समझ ही सकती हो घर कैसे चलता होगा इस शहर में। कुछ दिन इंतजार क्यों नहीं कर लेती? पहली बार कुछ मांगा था और मना कर दिया। बस टाइम पास समझ के रखा था ना मुझे। घर में बीबी और बाहर मैं, बहुत गलत सोच थी तुम्हारी। तुम चाहते तो दे सकते थे। जानती हूँ गांव में बहुत जमीन तुम्हारी। हाँ है, पर वो चारू कभी बेचने नहीं देगी। वो तो पुरखों की निशानी मानती है उसे। मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे पैसे दो, नहीं तो ये मैं सारी तस्वीरें तुम्हारे घर भेज दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं तो मैं क्यों बनी रही तुम्हारी? कहकर सविता ने ऑफिस, पार्क, थिएटर की कई तस्वीरें सामने पटक दी। किसी में मैं उसका हाथ थामे था, किसी में उसका सिर मेरे कंधों पर। मैं अवाक सा बैठा था। वो आगे बोली, इन तस्वीरों के साथ एक चिट्ठी भी डाल दूंगी, कैसे तुमने मेरे घर में रात बिताई है। पर मैंने तो आज तक बस तुम्हारा हाथ ही पकड़ा। मैं डर कर बोला, ये बस हम दोनों जानते हैं, चारू नहीं। कहकर वो हंसती हुई चली गई। अब जान देने के सिवा कोई चारा नहीं। सोचता हुआ मैं घर की ओर बढ़ रहा था। एक आखिरी रात बिट्टू और चारू के साथ बिता लेता हूँ, सुबह जो निकलूंगा तो फिर वापस न लौटूंगा। चारू के हाथों मारने से अच्छा चुपचाप मर जाऊं। मैं घर पहुंचा, मन बहुत उदास था। खाना भी नहीं खा पाया, बस बिट्टू को सीने से लगाए बैठा रहा। चारू भी ना जाने क्यों आजकल मुझे किसी बात की नहीं कोसती। आज ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खूब खरी खोटी सुनाए, चाहे तो मुझे दरवाजा बंद करके खूब पीटे। ना जाने क्यों आज भी सबके सामने मार खाने से डर रहा था मैं। रात बीत रही थी, बिट्टू सो चुका था। मैं आंखें खोले घर घर करते पंखे की एकटक देख रहा था। मुझे लगा चारू सो गई। सविता से झगड़ा हो गया क्या इतने उदास हो? वो मुंह फेर कर बोली, मुझे लगा मेरा दिल उछल कर हाथ में आ जाएगा। इतना डर गया मैं। लाख कोशिशों के बाद भी आवाज नहीं निकल रही थी। कुंवारी है ना वो, साथ रहना चाहते हो क्या? वो बोली, नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने मरी हुई आवाज में पूछा। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती मैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। इतना डरने की जरूरत ना है मुझसे। खा नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, इतना प्यार करती हो तो कभी दिखाया क्यों नहीं? क्यों कभी मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करती? तुम्हें पता है कितना दुखी रहता था मैं आज जो भी उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने तो सदा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। मैं रोते रोते बोला, मैं चाहता था मुझ पर दया आ जाए। जानती हूँ सारी गलती मेरी ही है। उसने आसानी से मान लिया। बचपन से सदा अपने पिता को माँ को दबाते हुए ही देखा था। उनकी हर छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें मारते पीटते थे। माँ हमेशा डरी सहमी रहती थी। मैं माँ पर गुस्सा करती, तुम चुपचाप क्यों सहती हो? कहती पहली बार ही गलती कर दी थी जो इन्हें रोका नहीं था, नहीं तो आज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर पाते। मैंने सोच लिया था जो मेरे घर में होता था वो अपने घर में नहीं होने दूंगा। इसलिए बहुत प्यार करते हुए भी कभी जताया नहीं तुम्हें। पर जब तक मुझे मेरी गलती समझ आई तुम दूर जा चुके थे। मैं बिट्टू को लेकर पार्क गई थी, वहीं देखा था उसे तुम्हारे कंधे पर सिर रखे बैठी थी। बाद में पता की तो पता चला तुम्हारे ऑफिस में ही काम करती है। मुझे माफ कर दो चारू। मैं हाथ जोड़कर रोता हुआ बोला, क्या चाहते हो? जो चाहोगे वही होगा। मैं तो कल भी तुम्हें ही और आज भी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही कहकर मैंने उसे सारी बात बता दी। जब बोल दिया कि जो तुम चाहते हो वही होगा तो होती कौन है डराने वाली। कल से उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें आंख उठाकर देखने।
चलो अब आराम से सो जाओ। तुम क्या करने वाली हो? ये जानकर क्या करोगे? दोबारा किसी की ओर देखा तो आंखें दिखाकर बोली, तुम नहीं बदल सकती, अब भी डांट रही हो। देखो तुम प्यार करोगी तो कसम खाता हूँ किसी को नहीं देखूंगा। कल घर में रहकर बिट्टू का ख्याल रखना। मुझे कहीं जाना है कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया। आज उसकी बाहों से ज़्यादा सुकून मुझे जन्नत मिल जाने से भी नहीं मिलता। जिंदगी की सबसे मीठी नीति जो उस रात मैंने ली थी। सुबह उठा तो वो जा चुकी थी, ना जाने कहाँ गई। मैं सोचकर डर रहा था। 2 घंटे बाद वो लौट के आई, बोली, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। क्या किया तुमने? करना क्या था? बाल पकड़कर घसीटते हुए पुलिस थाने ले जाने लगी तो मेरे पैर पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगी, मुझे बदनाम ना करो, मैं कल ही शहर छोड़कर चली जाऊंगी। आज जब चली ही जाएगी तो हमें क्या? मैं वापस आ गई। वो आराम से बोली, मुझे पहली बार ऐसी खतरनाक बीवी मिलने पर गर्व हो रहा था। मैंने भगवान को ढेर सारा धन्यवाद दिया और अपने चारुलता को गले से लगा लिया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कहानी सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।